प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आज के अद्भुत संदेश में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर को जलाल, पवित्र आत्मा को जलाल और प्रभु यीशु को जलाल, इज्जत, महिमा देता हूं। प्रेज़ गॉड। और मैं चाहता हूं कि ध्यान से आज के संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन में एक नई बातें सिखाने का प्रयास करूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्येकाम 4:12। परमेश्वर के पवित्र बाइबल से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, केवल स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। भाई यहाँ पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, नहीं कोई मनुष्य के द्वारा, और स्वर्ग सूत्रा स्वर्ग पर चढ़ा के लेकर, अर्थात ये प्रभु यीशु मसीह को इशारा किया जा रहा है। आज का संदेश मैं आप लोगों के बीच में बांटने चाह रहा हूँ। मैं वन मास्टर, एक गुरु होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों के बीच में बताता हूँ, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, और वही प्रभु वही परमेश्वर के आप और मैं हम सब चेले हैं, भक्त हैं, सेवक हैं। हालेलुया। और ये बात बिल्कुल सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। और हर एक व्यक्ति का गुरु होता है। चाहे कोई भी क्षेत्र में एक मास्टर होते हैं। एक बिजनेसमैन भी अपने एक मोटिवेशन मास्टर रखता है। पढ़ने वाले शिक्षक में भी गुरु होती है। सबका एक ही गुरु होता है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुरु होते हैं, पर एक क्षेत्र में एक ही गुरु होता है। क्योंकि अनेक गुरु होने से अलग अलग एक क्षेत्र में, जैसे एक बिजनेसमैन अगर 10 लोगों से अपने बिजनेस का एडवाइस लेगा तो कुछ लोग सोचते अच्छा है, नहीं, सबका अलग अलग तरीका होगा और वो भ्रमित हो जाएगा। एक ही मास्टर होनी चाहिए। और मेरा विषय भी आज इसी पर आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले बताऊँगा, इस दुनिया में बोलता है सब एक है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सब अनेक हैं और सबकी शिक्षाएं अलग हैं। और मैं आज केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करूँगा, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपका मेरा उद्धार करता है। क्योंकि इस जगत में समस्त मानव जाति को बचाने के लिए यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन को पाए। अर्थात एक ही परमेश्वर है और उसने सारे जगत से प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सबके पापों को मिटाने के लिए, रोगों को मिटाने के लिए, सबको अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए अपने पुत्र यीशु को बलिदान किया। और यीशु मसीह कलवरी के क्रूस में हम सब के पापों को मिटाने के लिए वो क्या किया, वहाँ पर कोड़े खाएं, लहू बहाया और क्रूस पर अपने जान गंवाया, तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। प्रेज़ गॉड। और वो उसके छोड़ और कोई दूसरा पापों का मुक्तिदाता, मनुष्य के उद्धार करता नहीं है। और इसलिए हमें प्रेरितकर्म 4:12 में लिखा, धरती आकाश और लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो आपका मेरा उद्धार कर सके, यीशु मसीह के, जो स्वर्ग से उतरा है और स्वर्ग पर चढ़ा है और फिर से पुनः वो आएगा और हम सबको स्वर्ग लेके जाएगा। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, ध्यान से सुनेंगे, यूहन्ना 4:10 अध्याय। जब इस संदेश को आप आखिरी तक देखेंगे तो आप आपको समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ 4-5 से, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वह उसके शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये उनके पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वो पराये शब्द नहीं पहचानती। हाँ, यीशु कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है और मेरे पीछे आएगा। आज ये केवल ये संदेश विशेषकर जो प्रभु पर विश्वास करते उन लोगों के लिए, और जो विश्वास नहीं करते तो जान लीजिए यीशु मसीह के छोड़ और कोई दूसरा सच्चा गुरु, सच्चा प्रभु, सच्चा स्वामी और उद्धार करता नहीं है। क्योंकि प्रभु आपसे बिना कुछ चाहे वो आपके लिए बलिदान हुआ। जब आप पापी थे, जैसे रोमियो के पत्री 5 अध्याय में लिखा है, जब हम पापी थे, निर्बल ही थे, तब यीशु हमारे लिए मरा और उसने अपना प्रेम को प्रकट किया, हमारे लिए बलिदान होगा। और आपको अगर कुछ करना है तो केवल यीशु पर विश्वास करें, केवल यीशु मसीह पर उनके पीछे पीछे चलना है। यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें जो मुझ पर विश्वास करते हैं मुझे पहचानती है, मेरे आवाज़ को पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। अभी कई झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे शिक्षक और झूठे डॉक्ट्रिन और सिद्धांत आ चुके हैं। आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ऐसे लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए रोकता है और अन्य कलीसियाएँ के नाम या कई कलीसिया या कई माता ऐसे कुछ नामों से लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं नहीं जानता उन बात में सत्यता नहीं, पर मैं इस बात को 100% सत्यता मानता हूँ कि यीशु ही प्रभु है और वही यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में है और वही त्रिएक परमेश्वर के जो पीछे चलेगा, केवल उसी का ही उद्धार होगा और किसी का नहीं होगा। दूसरी बात है, अब विश्वासियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, गुरु को होना बहुत जरूरी है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हम सबका गुरु है, जितने भी प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर मसीह भाई बहन है, मसीह समाज है, उनके एक ही गुरु है, एक ही स्वामी, एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु। उसी तरह अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग चर्चों में सबका एक आत्मिक पिता होता है
एक गुरु होता है जिसे प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया गया अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग मंडलियों में, और हमें उनकी सुनना है, उनकी आदर करना है। जैसे इब्रानियों के पत्री 13:17 में क्या, अपने अगुओं का क्या करो, आदर करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। और यही बात नहीं कहा, परंतु उसमें मैं अगर सही तो 7 में भी लिखा है कि वो अपने अगुओं को मतलब आदर दो, दोगुना आदर दो, क्योंकि वचन सुनाते दोगुना आदर के योग्य है। किसी पूरे बाइबिल में परमेश्वर के सेवकों के विषय में दोगुना आदर के विषय में बोला गया, और जहाँ आदर नहीं वहाँ परमेश्वर अपने महिमा प्रकट नहीं करते। तो प्रभु ने कहा जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। मत्ती 11 का हम जब 10 के 40-42 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। यूहन्ना 5 के 22 में लिखा है जो मेरे भेजने पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका। अर्थात यीशु ने खड़ा किया है, उन सेवकों को हमको सुनना चाहिए। अच्छी बात है और आप सुनते भी होंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सी गड़बड़ी होती है। जब मैं इस बात को मैंने देखा और अनुभव किया तब इस विषय में मैं आपको बीच में बांट रहा हूँ। एक प्रभु है, एक परमेश्वर है, एक ही बाइबल है जो आप और मैं पढ़ते 6-7 पत्री पुस्तक की, और एक ही शिक्षाएं हैं जो यीशु मसीह ने दिया है, और वही उनकी जो आज्ञा है वही है। और हो सकता है हमारे बीच में अलग अलग सेवक हैं, पास्टर्स हैं, ठीक है, पर जिस पास्टर के माध्यम से आप शिक्षा ले रहे हैं, जिन अगुवा के माध्यम से आप शिक्षा ले रहे हैं, जिन अगुवा के माध्यम से आप सुसमाचार सुन रहे हैं, जिस अगुवा के माध्यम से आप वचन में बढ़ रहे हैं, केवल आपको सुने। पर आज ऐसा हो गया है जब से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में कई प्रकार की चीज़ें आई है, व्हाट्सअप अच्छी आशीष के रूप में आई हैं, पर कुछ लोग अपने आत्मिक पिता जिसने उनके लिए पहला सुसमाचार सुनाया, जिसने उनको लिए प्रार्थना किया, जब उन्होंने प्रार्थना किया तब वो चंगा हुआ, जब वो प्रार्थना किया तब उसने नौकरी पाई, जब वो प्रार्थना किया तो स्थिर हो गया। अब वो व्यक्ति लोग कहीं नहीं कहीं मार्ग से भटक रहे हैं। जिस तरह यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, उसी तरह प्रयोग आपके बीच में स्थायी एक सेवक होता है, पास्टर्स होते हैं, भविष्यताएँ होते हैं, वो आपकी जो स्थायी सेवक होते हैं वो क्या होता है, आपका चरवाहा होता है। वहाँ लिखे अगुओं को आदर करो। मैं नहीं कहता कि कोई सेवकों को आदर मत करो, सबका आदर करो, पर सुनो और विशेष कर मानो और अधीन रहो, अपने अगुओं को अधीन रहो। जब बात ऐसा बोलता है इब्रानी के पत्री में, उसको मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा से ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर के अद्भुत वचन हैं और ये वचन से मैं बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करूँगी छोटा सा वीडियो में। थैंक यू जीसस। यहाँ लिखा है 13 अध्याय में, इब्रानी के पत्री 13 अध्याय 17 पर, अपने अगुओं के आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अगुओं मतलब बहुवचन, मतलब सभी का, पर उनके अधीन रहो, क्योंकि उनके सामान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जिस तरह हमारा एक परमेश्वर, एक प्रभु, एक स्वामी है, उसी तरह हमारे लिए एक सेवक, एक अगुवा होना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं चाहिए। पर आज एक दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, सही बात है, और सब चाहते हैं, और चरवाहा के पीछे भेड़ चलती। 100 पहले ऐसा होता कि 100 भेड़ों का, हजारों भेड़ों का एक चरवाहा होता है, पर आज ऐसे विडंबना आ गई है, संकट आ गई है कि एक भेड़ के 100 चरवाहा हो गए, एक भेड़ की 100 चरवाहा। सबको आत्मिक पिता बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी मेरी एक ही माता पिता है, एक ही चाचा होता है ना? 4 चाचा, तभी छोटा चाचा, बड़ा चाचा, ऐसा चाचा टाइप का हमारा चाचा होता है। हालेलुया। मेरी बात को समझिएगा, मतलब हमारा सब एक ही है। और एक ही क्षेत्र में अगर आप कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है या पढ़े होंगे, तो अलग अलग विषय के एक ही मास्टर होते हैं। एक विषय में अलग अलग क्षेत्रों में एक मास्टर, एक सलाहकार होते हैं। 10 से सलाह लोगे, 10 प्रकार की बातें मिलेगी, आपको मुश्किल होगी। आज लोग बोलते हैं सब एक है, सर्वधर्म वाला भी लोग बोलते सब एक है, वो सम्मान करता है, उनका दृष्टिकोण है, और जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि है ना। पर हमारा प्रभु एक परमेश्वर है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा वाला, त्रिएक स्वामी वाला परमेश्वर प्रभु, हम उनके पीछे चलते हैं। वही परमेश्वर कहता है आपका अगवा, आपका सेवक जो वेदी में चढ़ता है, जिस प्रार्थना भवन के साथ, जिन चर्चों के साथ आप जुड़े हैं, वहाँ एक वफादारी के साथ तो अगवा का अधीन रहिए। ऐसा ना हो कि आजकल लोग भटक रहे हैं, पास्टर बदल रहे हैं, सोचते हैं पास्टर बदलने से मेरे जीवन बदल जाएगा, चर्च बदलने से मेरे जीवन बदल जाएगा, बाइबल बदलने से मेरे जीवन बदल जाएगा। नहीं पियो, पास्टर, चर्च, बाइबल नहीं, पर अगर बदलना ही है तो स्वयं को विश्वास में प्रभु पर मन लगाओ और यीशु आपके जीवन बदलेगा। और उसी सेवक के माध्यम से जो खुदा के वोट से जो खड़ा किया है, जिसे प्रभु नित्य, क्योंकि कोई पास्टर जो है, हालांकि पास्टर की ट्रेनिंग होती है, लोग पढ़ाई करते हैं, पर उसके बावजूद वो पास्टर नहीं बनता, क्योंकि पास्टर परमेश्वर बनाता। ऐसा नहीं कि लोग को काम नहीं मिल रहा इसलिए पास्टर बन गया, ये भी गलत बात है। परमेश्वर खड़ा करता है और चुनता है। जिस तेरी मियाँ को कहा मैं तेरे माता से गर्भ से पहले मुझे चुन लिया, मैं खुद एक गवाह हूँ, मुझे प्रभु ने सेवक बनाया है, पास्टर बना। मुझे कभी भी, मैं ज़िंदगी में भी, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं
पास्टर बनूंगा। हाँ, मैं सोचा था मैं मिलिट्री में जाऊं, देश का सेवा करूं, और मैं कई विषय में सोचा था मैं ये बन जाऊं। कभी लाइफ में नहीं सोचा था। जब प्रभु ने मुझे जीवन दान दिया, मेरे जीवन को बचाया, नशा मुक्त किया, मैं जो आत्महत्या करना था मुझे बदला और मुझे इस सेवा को दिया है। हालेलुया। उससे पहले भी मैं काम करता और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और सेवा परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया और नियुक्त किया गया लोग ही सेवा को पास्टर है। और आप जिन कलीसिया के साथ जुड़े उनके अधीन रहिए और परमेश्वर की ओर से जो भी वो शिक्षा देता है उसे यीशु के नाम से स्वीकार कीजिए। और एक गुरु होना जरूरी है। मेरा आज का विषय यही है, एक गुरु होना जरूर है। हालांकि यीशु ने हमें कहा है, यहाँ गुरु क्यों नहीं कहना, हम सब यीशु के चेले, सही बात है, एकदम सत्य है, पर एक सिखाने वाला होना जरूरी है। कलीसिया में एक सिखाने वाला, जैसे पहले तो काम में पढ़ते थे सिखाने वाले थे, प्रबंध करने वाले, तो इसे सिखाने वाला एक होना जरूरी है। और एक ही सिखाने वाले के पास आपकी संगति हो तो आप ज़्यादा आशीषित होंगे और एक वफादारी को सीखेंगे। क्योंकि याद रखिए मित्रों, 100 भेड़ों को, 1000 भेड़ों का एक चरवाहा होता है, पर आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, एक भेड़ आज 100 चरवाहा रख रहे हैं, एक भेड़ आज 100 चरवाहा रख रहे हैं। और इसी चक्कर में उनको प्रभु की आशीष नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको अच्छा सलाह नहीं मिल पा रहा है, उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, एक मजबूती नहीं मिल पा रहा है। घर बनाना है, 10 मिस्त्री से बनाओगे, 10 प्रकार की बुद्धि देगा, सब अलग अलग टेक्निकल से सीखे हैं, अलग अलग, और बनने की जगह में वो घर बिगड़ सकता है, कभी नहीं बनेगा। एक घर को बनाना है, हाँ, उस घर को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला अलग, ढलाई करने वाला अलग, ये अलग मैटर है, वो ऐसा होता ही है। पर मेरे प्रियो ध्यान सुनेगा, आपके ओर से जो शिक्षक हैं, आप प्रभु ने जिसे ठहराया उनका सुनो। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती, मेरे पीछे पीछे चलती, पराई मुझे नहीं पहचानती। अगर आप सच में परमेश्वर के भेड़े हैं तो आप अपने कलीसिया में एक वफादार विश्वासी की तरह वहाँ अपने फंदार प्रार्थना के साथ, भक्ति के साथ उस कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाते हुए उन कलीसिया की जो दर्शन है, टारगेट है सेवकाई के लिए, उसको पूरा करोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मास्टर, एक गुरु होना जरूरी है। यीशु मसीह जिस तरह एक ही प्रभु है जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, मुक्ति, उसके छोड़ दूसरा कोई नहीं है। और वही प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग कलीसियाओं में सेवक लीडर खड़ा किया है। उनका क्या करें, अपनी कलीसिया में पहले वफादारी दीजिए, पहले वफादारी दीजिए, चाहे प्रार्थना करते हो तो, चाहे उपवास करते हो तो, चाहे दान देते हो तो, चाहे सब चीज़ करते हो, क्योंकि आप ही की विडंबना अलग है। जहाँ जिस चर्च में जाता है वहाँ शिक्षा लेती है, जिस शिक्षा से उसने जीवन पाया, मन फिराया, उद्धार पाया, उस चर्च को लोग भूल कर कोई अलग कलीसिया में जाते हैं। जाना गलत बात नहीं है, वहाँ संगति है, और फिर वो उस चर्च को छोड़कर फिर कहीं का चर्च में जाता है, फिर चर्च को छोड़कर फिर कहीं चर्च में जाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने भेड़ नहीं बकरी कहा है, भेड़ नहीं बकरी। और जब मत्ती 27 अध्याय पढ़ोगे तो भेड़ परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे, बकरी नहीं जो किसी का नहीं सुनता, बकरी किसी का नहीं सुनता, अपनी मर्जी से चलता, भेड़ अपने चरवाहे के सुनता, उनके पीछे पीछे चलता है। हालेलुया। आप डिसाइड के बकरी बनना है या भेड़। बकरी नाश की ओर जाएंगे, विनाश की ओर जाएंगे, नरक की ओर जाएगा, वहाँ लिखा है, और भेड़ स्वर्ग अनंत जीवन की ओर प्रवेश करेंगे, जो सुनता है और मानता है। वन मास्टर, एक गुरु, एक प्रभु, एक स्वामी हमारा है, उस एक सेवक के अधीन रहिए। वो आपका चरवाहा परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, वो पर्याप्त है, वह यीशु की ओर से पर्याप्त, उनके लिए प्रार्थना करें वो हमारे पर्याप्त हो। मैं आज के संदेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस बात में के लोग विडम्बना है, और मैं चीज़ों को देखता हूँ कि एक विश्वासी के 100 पास्टर हो चुके हैं। मैं बोला नहीं कि एक भेड़ का 100 पास्टर, 100 चरवाहा, जबकि 100 विश्वासी का एक पास्टर होना चाहिए था। इसीलिए आज वो विश्वासी के विषय में जिनके 100 पास्टर उनसे जाकर पूछे, वो खुद विश्वास में स्थिर नहीं है, शिक्षा में स्थिर नहीं है, उनको पता नहीं वो क्या करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सारे सेवकों को अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग गाइडेंस दिया है, अलग अलग अभिषेक किए हैं, और हर कुल मिलाकर परमेश्वर अपने देह को उन्नति करना चाहता है ना। अगुवों का अधीन करो, अगुवों का आदर करो, पर अगुवा के अधीन रहो। मेरे प्रियो, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं जानता, आशा करता हूँ समझिए। एक गुरु, एक नबी, अपने अगुवा का सुनो, गॉड ब्लेस यू। और एक प्रभु, एक स्वामी, एक चर्च, एक कलीसिया में रहिए। एक माता पिता है, 100 माता पिता नहीं बोल, सबको पापा, सबको मम्मी नहीं बोल सकते हम, बाकी को चाचा बोलेंगे, रिश्तेदार हैं, है ना। पर जिस तरह उसी तरह परमेश्वर ने एक आत्मिक पिता ठहराया है, हम उनके अधीन रहें। खुदावन प्रभु इस वचनों से आपको आशीष करे। जिस तरह हमारे प्रभु एक स्वामी, एक यीशु है, पिता है, पवित्र आत्मा है, वैसे ही हमारा साथ ऐसा ही हो। भटकिए मत, प्रभु आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, यीशु के नाम से, आमीन।